खुदावन के कलाम में से मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए। आप तो जानते हैं कि हम यहाँ पर यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुए। आइए हम यीशु मसीह को और रूह कुदस को और खुदा के बेटे यीशु मसीह को हम जोरदार तालियों के साथ अभी से वेलकम करेंगे। कि जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरा जो आज का सब्जेक्ट होगा, शुक्रिया, हुक्मरान यानी एम्पायर, और इसके अंदर जो है वो क्रिसमस के ताल्लुक से हम तालीम लेंगे, यानी किंग के ताल्लुक से, बादशाह के ताल्लुक से हम खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से सीखेंगे। और मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए यशाया 9 बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत। यशाया 9 बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीम मशीर, खुदाए कादर, अब्यत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रबुल फाज की ग्योरी ये करेगी। और एक रेफरेंस मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए, लूका की इंजील उसका दूसरा बाब, लूका की इंजील दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौबे चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ और चर्री में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदावंद की हमद करती हुई और यह कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए, तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा, और उस बच्चा को जो चर्री में पड़ा हुआ था, और उन्होंने देखकर वो ये बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही थी तजब किया, मगर मरियम और इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदावंद की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से करने को हूँ। एम्पायर के ताल्लुक से, हुक्मरान के ताल्लुक से, क्राइस्ट के ताल्लुक से लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह है। और खुदावंद के कलाम के अंदर यशाया जो उसके बारे में कहता है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। सल्तनत उसके कंधे पर होगी, यानी जो सल्तनत रखता है वो बादशाह होता है। बादशाह की एक रियाया होती है, और उस रियाया पर एक बादशाह मुकर्रर होता है जो क्या करता है, वो उनका बंदोबस्त करता है, उनकी फिक्र करता है। तो खुदावंद के कलाम के अंदर यशाया यीशु मसीह के ताल्लुक से बताता है, क्राइस्ट के ताल्लुक से बताता है कि देखो तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लत हुआ और हमको एक बादशाही मुमलकत बख्शी गई। और लिखा है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। आमीन। और उसका नाम क्या है? अजीम मशीर, खुदाए कादर, अब्यत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और लिखा है उसकी सल्तनत की कुछ इंतहा ना होगी, यानी उसकी सल्तनत अबद तक कायम रहेगी। लिहाजा जिस क्राइस्ट की हम इबादत करते हैं, यीशु मसीह की, यीशु मसीह जो है वो चरनी में पैदा हुए। चरनी में इसलिए पैदा हुए क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा
یسوع مسیح جو ہے وہ الوہیت کی ساری معموری رکھتا ہے، یعنی جو کچھ خدا کی ذات وہی کرائسٹ ہے۔ تو لہٰذا خداوند کے کلام لکھا ہے یسوع مسیح جو پیدا ہوئے چرنی میں اس لیے پیدا ہوئے، کسی گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، کیونکہ خداوند کے کلام لکھا ہے خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ آمین۔ خدا جو ہے، خدا کی ذات ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ خدا جو ہے لکھا ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس لیے اس نے چرنی میں جنم لیا، کیونکہ وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ لہذا خدا کا بیٹا جو چرنی میں پیدا ہوا ہے وہ پوری خدائی اس کے اندر سمائی ہوئی ہے، یعنی خدا کی جو ایٹریبیوٹ ہے، خدا کا جو نالج ہے، خدا کی جو پاور ہے وہ کرائسٹ کے اندر ہے۔ تو لکھا ہے کرائسٹ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس نے آسمانوں کو چھوڑا اور زمین پر پیدا ہوا، کس لیے؟ تاکہ ہمیں نجات دے سکے۔ آمین۔ وہ نجات دہندہ لکھا ہے کہ دنیا میں اس لیے پیدا ہوا تاکہ وہ ہمیں نجات دے سکے، اور اس نے ہمیں نجات دی۔ اس نے نجات یہ دی ہمیں کیونکہ خداوند کے کلام لکھا ہے جب یسوع مسیح پیدا ہوا بچہ ہی تھا تو لکھا ہے شمعون کو لکھا ہے روح القدس نے گائیڈ کیا، اسے کہتے ہیں بھاگ، کیونکہ نجات دہندہ دنیا میں آ گیا ہے۔ اور لکھا ہے جب شمعون نے یسوع مسیح کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو اس نے کہا، کیا کہا؟ اس نے کہا اے باپ آج اپنے بندہ کو رخصت کر، کیونکہ میں نے تیری نجات کو کیا کیا ہے؟ دیکھ لیا ہے۔ ہلیلویا۔ لکھا ہے ہنا فنوال کی بیٹی یعنی ہنا جو تھی لکھا ہے وہ بھی بھاگی آئی اور اس نے بھی نجات کا نظارہ کیا۔ تو شمعون کہنے لگا کہ اب اپنے بندہ کو کیا کر؟ رخصت کر، یعنی اس کے لیے یہ نبوت تھی کہ جب تک تو نجات دہندہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے تیری ڈیتھ نہیں ہوگی۔ لہذا اس نے کہا کہ اب بوڑھا ہو چکا تھا، مسیحا کا انتظار کر رہا تھا، یسوع مسیح کا انتظار کر رہا تھا۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا جب اس نے بچہ کو دیکھا تو خوش ہو گیا اور اس نے کہا اب اپنے بندہ کو کیا کر، کیونکہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے۔ تو یہ نجات جو ہے، سنیے، اس نجات کو دیکھنے کی لیے فرشتے زمین پر آ گئے۔ آمین۔ کروڑوں سال سے فرشتے جو تھے انتظار میں تھے، اس بات کے اندر انتظار میں تھے وہ نجات دہندہ جو پیدا ہوگا اس کو ہم دیکھ سکیں۔ اور لکھا ہے جب یسوع مسیح وقت مقررہ پر لکھا ہے جب پیدا ہوئے چرنی میں تو لکھا ہے آسمان سے فرشتوں کی ٹولیاں گیت گاتی ہوئی لکھا وہاں پر آ گئی۔ ہاللیلویا۔ آئیے ذرا زوردار تالیوں کو بچائیے۔ لکھا ہے جب کرائسٹ خدا کا بیٹا چرنی میں پیدا ہوا تو لکھا کروڑوں سال سے فرشتے منتظر تھے کہ خدا کو دیکھیں، تو پھر لکھا اس بیٹے کو جب بچے کو دیکھا تو پھر خدا کو ہی دیکھ لیا انہوں نے۔ ہاللیلویا۔ خدا کی خدائی کرائسٹ کے اندر ہے، یسوع مسیح کے اندر ہے، اس لیے تو لکھا ہے کہ وہ نجات دینے دنیا کے اندر آیا۔ خدا خود خالق جو ہے کائنات کا بنانے والا خود انسان بن کر دنیا کے اندر آیا ہے۔ تو لکھا اسے دیکھنے کے لیے لاکھوں فرشتے جو ہیں اس کا دیدار کرنے کے لیے زمین پر اتر آئے۔ لکھا ورشپ شروع ہو گئی، وہ راگوں کے ساتھ گیت گانا شروع ہوئے، لکھا فرشتوں نے گیت گانے شروع کیے۔ آمین۔ لکھا گڈریوں کو پیغام دیا گیا، لکھا رات کے پہر میں لکھا گڈریے جو تھے اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے تھے۔ یروشلم سو رہا تھا، یروشلم کے لوگ، مگر گڈریے جاگ رہے تھے۔ ہاللیلویا۔ لکھا جب وہ جاگ رہے تھے تو ایک فرشتہ ان پر ظاہر ہو گیا، اس نے کہا ڈرو مت، میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو بولیے کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے۔ یہ آسمانی نشان ان کو دیا گیا۔ آمین۔ کہ تمہارے لیے نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑا میں لپٹا ہوا چرنی میں پاؤ گے۔ لہذا کپڑے میں لپٹا سے مراد یہ ہے کہ اس کی یہ لینن کا کپڑا ہوتا ہے وائٹ، یعنی پاکیزگی کی علامت ہے کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا وہ پاک ہے، پاک ذات ہے۔ لہذا تم ایک بچہ کو کیا کرو گے؟ کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے۔ جب فرشتے نے ان کو یہ پیغام دیا تو پھر لکھا ہے کہ جب فرشتہ چلا گیا تو انہوں نے کہا جلدی کرو
हम क्राइस्ट को क्या करें, जाकर देखें। और लिखा है कि वो भागे चले गए, और लिखा है कि सबसे पहले जाकर उन्होंने मरियम को देखा, यूसुफ को देखा, फिर चरनी में पड़ा हुआ यीशु मसीह को देखा, उसका नजारा किया, उसे सजदा किया, उसकी वर्शिप की, क्योंकि खुदा खुद जमीन पर पैदा हुआ, इसलिए क्राइस्ट की प्रोसेस है, इसलिए क्राइस्ट को सजदा किया गया, क्योंकि वो बादशाह का बादशाह है। आमीन। जब पैदा हुआ तो बादशाह, और खुदावंद के कलाम लिखे, मजूसियों को यह पता चला, उन्होंने कहा कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है। आमीन। ये उसकी तलाश करने लगे। लिखा मजूसी तो बहुत सारे चले, मगर वहां पर 3 ही पहुंचे, और जब मजूसी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपने गिफ्ट जो थे, तोहफे जो थे, लिखा मसीह के कदमों में रख दिए। हालेलुया। आइए जरा जोरदार ताली दो जाइए। अपने गिफ्ट, अपने तोहफे जो थे, लिखा है कि उन्होंने क्या किए, मसीह के कदमों के नीचे, हालांकि यीशु मसीह एक दिन का, यानी अभी पैदा ही हुआ है। आमीन। पैदाइश के मौका पर उन्होंने अपने जो तोहफे थे, गिफ्ट जो थे, लिखा उसके कदमों में डाल दिए, और लिखा उसे सजदा किया। आमीन। सजदा तो सिर्फ खुदा की जात को किया जा सकता है, किसी और जात को सजदा नहीं किया जा सकता। तो खुदावंद के कलाम लिखा क्राइस्ट को सजदा इसलिए है कि खालिक खुद इंसान की शक्ल में दुनिया में आया है, इसलिए तो उसकी वर्शिप है, उसकी प्रोसेस है। आप देखिए दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसी तंजीमें हैं जो इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करती, वो नहीं मनाती इसको। भाइयों, इतनी बड़ी खुशी कि दुनिया खालिक की खुदा खुद दुनिया में आ गया, इंसान बनकर आ गया मेरी और आपकी खातिर, ताकि वो हमें निजात दे सके, और उसने निजात दी है तो हम खुशी ना मनाएं। लिखा है यो फरिश्तों ने खुशी मनाई। भाइयों, फरिश्तों की टोलियां आसमानों से उसका दीदार करने के लिए आ गई, और एक शख्स जो है इंसान यीशु की प्रशंसा कर सके, इस क्रिसमस सीजन को मना ना सके, यीशु मसीह की पैदाइश को मना ना सके, वो बड़ा बदकिस्मत शख्स होगा जो इन्हीं दिनों के अंदर मसीह की पैदाइश पर ही टोलियां लगाए। और आज दुनिया के अंदर बहुत सारी बिदअतें स्टार्ट हो चुकी हैं, वो क्रिसमस के दिन को, क्राइस्ट की पैदाइश के दिन को नहीं सेलिब्रेट करते। तो आप देखिए कि आप देख सकते हैं बाइबल के अंदर फरिश्ते आकर उसे सजदा करने लगे, गीत गाने लगे, उसकी प्रोसेस करने लगे, फिर गिडरियों ने आकर उसे सजदा किया, और फिर क्या मजूसी भी आकर उन्होंने क्या किया, सजदे किए, और अपने गिफ्ट जो थे वो क्या किए, क्राइस्ट के कदमों में रखे। तो गिफ्ट जो लाए थे वो क्या था, बोलिए, सोना मूल्यवान वो खुदावंद की हुजूरी में लाए। यानी क्राइस्ट को उन्होंने अपना, यानी जो है वो सोना जो है वो गोल्ड को, यानी गोल्ड जो है ये यीशु मसीह की बादशाही को शो करता है कि यीशु मसीह क्या है, बोलिए, बादशाह का बादशाह है। इसलिए बाइबल में मकाशा किताब लिखा है, उसकी रान के ऊपर लिखा है, यानी इस रान के ऊपर लिखा है, बोलिए क्या, बादशाह का बादशाह, बोलिए यीशु बादशाह। हालेलुया। मैं कहूंगा बादशाह का बादशाह, मैं यीशु बादशाह। ओके, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। नहीं, कुछ लोग अभी खामोश है, डर रहे हैं। और भाई आसमानों से फरिश्तों ने लिखे, टोलियों ने शोर बजाना शुरू किया, गीत गाने शुरू किए। अब देखिए क्या मंजर होगा जो आसमानों से आवाजें आना शुरू हो। हालेलुया। आसमानों पर लाखों करोड़ों अनगिनत फरिश्तों ने खुशी मनाई है क्राइस्ट की पैदाइश के लिए, और एक मैं और आप घरों में सोए रहे, मैं और आप उसकी वर्शिप करने ना पहुंचे, बड़े अफसोस की बात है। अगर सही तरीके से बादशाह माना, बड़ी फरिश्ते माने, गिडरिये माने, दुनिया के बादशाह जो थे वो डर गए उसका नाम सुन के। हालेलुया। लिखा जब गिडरिये, लिखा मजूसी आए तो क्या होगा, लिखा बादशाह हेरोदेस डर गया, वो कहने लगा, हालांकि गैर कौम का था, लिखा उसने स्कॉलर को बुला लिया, बड़े बड़े आलमों को बुला लिया, और वहां पर बुलाकर कहने लगा क्या सच है कि ये यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। उन्होंने कहा मीका की किताब में अंदर लिखा है, पढ़ ले। उन्होंने ये प्रोफेसी, नबूवत जो थी वहां पर ऊपर ओपन कर दी। जो स्कॉलर थे, जो काहिन थे, उन्होंने बादशाह को बताया कि वो मनाजी बैतलहम में पैदा हुआ है। हालेलुया। वो निजात दहिंदा कहां पैदा हुआ है, मीका की किताब में ये नबूवत है कि वो बैतलहम में पैदा होगा, यरूशलेम में पैदा होगा। अब देखिए बादशाह जो है वो तस्दीक करते हैं, गैर कौमें तस्दीक करती है क्राइस्ट के ताल्लुक से
हुजूरी में ना पहुंच पाए। लिहाजा दुनिया के अंदर लिखा है, हमें यशाया क्या कहता है, सुनिए खुदा के कलाम में लिखे, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमको एक बादशाह बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। आमीन। यानी वो बादशाह जो है भाइयों, जो पुराने नामा के अंदर कहन होते थे, उनकी ये जो शोल्डर होते थे, यहाँ पर वही पत्थर 12 पत्थर कहन के होते थे, 6 इधर और 6 इधर। इसका मतलब जिम्मेदारी, यानी कौम की, दुनिया की, उनके कबीलों की जिम्मेदारी थी कहन के ऊपर। इसी तरह यीशु मसीह लिखा है सल्तनत उसके कंधे पर होगी, यानी दुनिया की जो जिम्मेदारी है वो क्राइस्ट के कंधों पर है। हालेलुया। उस बादशाह के कंधों पर है, लिहाजा उसने हमें निजात दी है। वो क्या है, बोलिए, बादशाह का बादशाह। क्या है, बोलिए, क्या है, बोलिए। अच्छा, आपने एक मोचन, मैं इधर से जरा सुना चाहता हूं, मैं कहूंगा बादशाह का बादशाह नहीं, यीशु बादशाह। ओके, आपकी आवाज आनी चाहिए, आपने बुलंद आवाज से, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। आवाज का थोड़ी आवाज नहीं, खड़े हो गए सारे, खड़े हो गए। हालेलुया। परेशानियों ना, हम भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं यीशु मसीह के इस पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ जी, आपके हाथ ऊपर हो जाने चाहिए, डरना नहीं है। शैतान डराने की कोशिश करेगा, भाई नहीं बादशाह मानना, क्योंकि शैतान खुद अपने आप को कहता है कि मैं दुनिया का हुक्मरान हूं, अंपायर हूं, मगर वो अंपायर नहीं, वो बादशाह नहीं है, क्राइस्ट बादशाह है। हालेलुया। आइए, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। आइए जोरदार खुदा का जलाल करिए। शुक्रिया। अभी आपकी बारी। हाँ जी, 1 2 3। बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। ये आवाज कम है, आसिया भाई आपकी आवाज कम। ओके, आवाज आई, बादशाह का बादशाह। ओके, गुड। हाँ जी, आपकी बारी। बादशाह का बादशाह। कम, आप सब खड़े हो जाए, कम आवाज है। ओके, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। अब सारे मिलकर कहेंगे। ओके, तैयार है अभी? मैं कहता हूं आप भी खड़े हो जाएंगे, आप बैठे नहीं, आप तो कुर्सियों पर नहीं बैठे हुए। ओके, पता चलना चाहिए कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। ओके, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, वो बादलों पर आने वाला, वो बादलों पर आने वाला, बादशाह का बादशाह। आइए जोरदार तालियां उस बादशाह के लिए जो दुनिया में पैदा हुआ है, उसकी प्रदेश के ऊपर फरिश्तों ने उसकी हमको सुना की है, गजरें उसकी हुजूरी में आए हैं और मजूसी आकर उसे सजदा करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो चरनी में पैदा हुआ, वो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, इसलिए चरनी के अंदर पैदा हुआ है। उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, आगे बात कीजिए, सब दुआ करना शुरू कीजिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए।